कहते हैं कि भारत की जो 98% की वेल्थ है वो भारत के 2% लोगों के पास है। मतलब भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। और इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप 100% या तो मिडिल क्लास से होंगे या फिर अपर मिडिल क्लास से होंगे। मतलब मिडिल क्लास वाला ठप्पा आपके ऊपर भी लगा ही होगा। तो आज जो बात हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें मिडिल क्लास की बात होने वाली है। और मिडिल क्लास के पास ही हमेशा ऐसा क्यों रहता है कि उसको सोसाइटी के लिए प्रूव करना है, उसको कुछ करके दिखाना है, और मिडिल क्लास ही सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़ा होता है, इस चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, कई सारे एंगल हो सकते हैं, बट उनमें से किसी एक एंगल को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। और ये एंगल है आपके एंगर का। हर मिडिल क्लास लड़के के पास एक एंगर होता है और ये एंगर उसको मिलता है हमारे सोसाइटी से। इसको डिटेल में समझेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। आज है संडे और संडे को मैं लेके आता हूं संडे टॉक। क्या डिस्कस करने वाले हैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आपके एंगर के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और हम सभी का ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि हमारे एंगर, हमारे गुस्से की फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत अक्सर हमारे रिलेटिव्स से होती है, हमारे रिश्तेदारों से होती है। अब सपोज कर लीजिए कि आपके रिश्तेदारी में किसी की शादी है और आपको निमंत्रण करने जाना है। हमारे टाइम पे तो साइकिल से भी चले जाते थे, बट चलिए अब जमाना थोड़ा सा आगे हो गया है, तो मैं आपको साइकिल के जगह पे बाइक दे देता हूँ। आप बाइक से चले गए, उनके घर पहुंच गए, आप जाके सबको प्रणाम नमस्ते कर रहे हो, बट आप देख रहे हो यार लोग आपको भाव ही नहीं दे रहे हैं। कोई पूछ नहीं रहा है बेटा बैठो, कुछ खाए पिए नहीं खाए, और बताओ घर पे कैसे हैं, कैसे आए, तुम कैसे हो, कोई कुछ नहीं पूछ रहा। जो एक फॉर्मेलिटी होती है वही फॉर्मेलिटी कोई नहीं कर रहा है। और कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि कोई आदमी आता है कार से निमंत्रण करने। अचानक से कोई कुर्सी लेके दौड़ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके दौड़ रहा है, और उसमें भी अगर उसकी कार महंगी वाली है तो पता चले कि दूल्हे के आसपास जो लोग खड़े हैं वो भी भाग के आ गए हाजिरी लगाने। अब आप खड़े खड़े होके वहां पे आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि हर आदमी का ईगो तो आता ही है। और ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है जो आप डिजर्व करते थे पर आपको नहीं मिला। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट एंगर में कन्वर्ट होता है। धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ये सारा तमाशा देख के दिमाग खराब हो जाता है। तो सोचते हो यार अब दिमाग खराब हो गया, चलो थोड़ा सुट्टा लगाते हैं, पान मसाला खाते हैं। पान वाले की दुकान पे चले गए आप, बोले भैया पान मसाला खिला दो यार। वो पूछता है भैया क्या करें, चूना लगाना है कि नहीं लगाना है। आप कहते हो भैया लगा दो, चूना तो चाहिए ही यार। फिर पूछता है सुपारी डालें कि नहीं डालें। आप कहते हो डाल दो यार, सुपारी भी चाहिए। फिर पूछता भैया ये जर्दा डालें कि ना डालें। आप कहते हो नहीं भैया कुछ मत करो, 2 चूहा मारने वाली गोली डाल दो। आप उसके रिप्लाई का इंतजार करते हो, तभी वहां पे बगल में एक फॉर्च्यूनर रुकती है। फॉर्च्यूनर में 4-5 आदमी गन लिए उतरते हैं, उसमें से एक आदमी को घेर लेते हैं, बाकी सारे दुकान को घेर लेते हैं। दुकान वाला खड़ा हो जाता है, सलाम करता है, अरे भैया आप कैसे आ गए इधर। भाई साहब उसको भाव नहीं दे रहे, उतर के नीचे आ जाता है, और भैया बताइए कैसे आ गए, आप आ गए, हम तो धन्य हो गए, हमारी दुकान धन्य हो गई। इतना कहते हुए जो हेल्पर था उसको कहता है अरे भैया के लिए स्पेशल चाय, स्पेशल पान लगा। मतलब आप अंदर ही अंदर, अगर थोड़ा भी स्वाभिमान है तो आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो कि मतलब भैया का स्पेशल पान इसको याद है और हमने क्या बोला है वो याद ही नहीं है। बहुत देर तक आप अपने पान का इंतजार करते रहे। देखिए अगर स्वाभिमान होगा तब तो आप निकल लोगे, तब तो इंतजार नहीं करोगे। बट नहीं भाई, एकदम से पान खा के ही जाना है, सब कुछ डुबा के ही जाना है, तो पान का इंतजार करोगे ही। पान कब मिलेगा, जब आपकी बारी आएगी और जब भैया से पान वाला फुर्सत में आएगा। अब यहाँ पे भी आपको एक एंगर मिला, और ये केवल एक कहानी नहीं है, हर जगह कहीं भी चले जाओ आप। सपोज कर लीजिए आप डॉक्टरी में चले गए, डॉक्टरी में गए माता जी के दवा के लिए, घंटों से लाइन में लगे हो, डॉक्टर के पास बड़ी भीड़ है, आप लाइन में खड़े हो, अपने बारी का इंतजार कर रहे हो। बड़े टाइम बाद, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपका नंबर आता है, और आप इंतजार में जस्ट केबिन के बाहर खड़े हो कि भैया अब सामने वाला जैसे ही बाहर आएगा मेरा नंबर आ जाएगा।
इंतजार कर रहे हो आप, इतने में आप देखते हो कि एक 3 स्टार वाला आता है और बिना किसी से पूछे उछे, बिना लाइन में खड़े हुए, सारे रूल्स रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाते हुए डॉक्टर के केबिन में घुस जाता है। डॉक्टर भी उसको ज्यादा एंटरटेन करता है। आप अपने बारी का इंतजार कर रहे थे, आप कुछ कहते, उससे पहले 5-7 पुलिस वाले हैं, उन्होंने धक्का मार के चुप करा दिया। आप उनको रूल का पाठ पढ़ाते, मगर डर इस बात की है कि वो मार के आपका सुझा देंगे। अब यहाँ पे एक अलग एंगर हो गया। मतलब आपके अंदर ये सारी चीजें भरती रहती हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो ये चीजें आपको पिंच करती हैं। और ऐसी ढेर सारी स्टोरी है। सपोज करिए आप किसी सरकारी दफ्तर में चले गए, दफ्तर में भी वही हाल है, आपको कुछ बनवाना है, आप किसी से कह रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है। तहसील में चले जाओ, थाने में चले जाओ, आपको FIR करानी है, आपको इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, आप थाने में इंटर करते हो, पुलिस वाला किसी को माँ बहन की गालियां दे रहा है, 2 स्टार बैठा किसी को डंडे बजा रहा है, 3 स्टार गायब ही है ही नहीं थाने में। आप इंतजार करते हो क्योंकि आपको उसी से काम है। 15-20 मिनट के इंतजार के बाद भाई साहब उधर से पान मसाला थूकते हुए आते हैं। आप कुछ कहते उठ के, तब तक पुलिस वाला बिठा देता है, बैठो, देख नहीं रहे हो साहब अभी आए हैं, कुछ करेंगे, मुंह हाथ धुलेंगे, कुछ दाना पानी करेंगे, पहले चाय पिएंगे और तुम्हारी परेशानी समझे। दिन भर तो कोई ना कोई आया रहता है साहब के इंतजार में। आप भाई साहब फिर से बैठ जाते हो। फिर से ये भी एक तरह का एंगर ही है। बैठ के इंतजार करते हो, थोड़ी देर बाद आपका नंबर आने वाला होता है, इतना में वहां भी एक सिंपल सा आदमी आ जाता है, पुलिस वाले के कान में कुछ कहता है, पुलिस वाला उससे कहता है भाई साहब बैठिए, आपसे पहले ये बैठे हुए हैं, पहले ये मिलेंगे इंस्पेक्टर साहब से, इसके बाद आपका नंबर आता है। इतना कहकर पुलिस वाला अंदर जाता है। इंस्पेक्टर साहब को बताता है कि साहब बाहर एक और आदमी आया है, कह रहा है कि रॉ का ऑफिसर है, मैंने बैठाया है, पहले उसको बुला लेते हैं, वो आदमी आपका घंटों से इंतजार कर रहा है। अब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं अरे बुलाओ भैया, वो रॉ वाले को पहले बुलाओ, साले हमको तो अपने गोली का हिसाब देना पड़ता है, उसको गोली का हिसाब भी नहीं देना है, मुझे भी मारेगा और तुम्हें भी मारेगा पाकिस्तानी बता के, और पता ही नहीं चलेगा हम लोग कहां जाएंगे। आपको वहां भी एंगर आता है यार कि मैं अपने बारी का इंतजार कर रहा था, मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा है। यहां पे देख लो कि मिडिल क्लास, अगर तुम कुछ काबिल हो तो वो आपसे दोस्ती कर रहा है, अगर काबिल नहीं हो तो आप अपने बारी का इंतजार कर रहे हो मगर कोई नहीं पूछ रहा है। अगर इतना से पेट नहीं भरा, अगर लगता है कि नहीं भाई आप तो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो सपोज कर लीजिए आपने प्लेन का टिकट कराया भाई साहब, और फ्लाइट अब टेक ऑफ करने वाला है, आपको रिपोर्टिंग टाइम में जो टाइम दिया गया था आपको थोड़ा सा लेट हो गया, आप वहां गए, लेट रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप गालियां पड़ रही हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर गाली दे रहा है, उधर से अनाउंसमेंट हो रहा है, आप दौड़ के गए किसी तरीके से सारा क्लियरेंस लेके, फ्लाइट में बैठते हो और सोचते हो गाड़ी उड़ेगी, मगर उधर से बार बार अनाउंसमेंट आ रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। आप इंतजार कर रहे हो, इतने में देखते हो कि गेट से अंदर एक आदमी आता है, टाई हुई लगाया हुआ है, आसपास 3-4 लोग बैग लेके खड़े हैं। पायलट खुद ही खड़ा हो जाता है, कहता है साहब नमस्कार, फ्लाइट आप उड़ाओगे या मैं उड़ाऊं? बाद में पता चलता है यार कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी था। मतलब यहां भी गुस्सा एक आम आदमी को कि साला हमारे जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है, हम 5 मिनट लेट हो जाएं तो लोग लठ लेके दौड़ते हैं, और किसी के इंतजार में फ्लाइट 20-20 मिनट तक लेट हो रही है, घंटों लेट हो जा रही है। मतलब रूल की ऐसे धज्जियां उड़ रही हैं आपके सामने और कोई कहने वाला नहीं है, आप अपोज कर लो तो फिर हद ही हो जाएगा। मतलब ये सारा गुस्सा पाल के आदमी वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला फैजल खान नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? फिर ये जो एंगर है ना, ये मिडिल क्लास को कुछ कर दिखाने की, खुद को प्रूव करने की, सिस्टम बदलने की गुस्सा दिलाता है। मतलब आदमी के अंदर वो एंगर आ जाता है। मतलब ये कहते हैं ना कि ज्वालामुखी है ना, जो ज्वालामुखी ऐसे नहीं फटता है, धीरे धीरे पहले बनता है और जब फटता है ना तब उसके अंदर से लावा निकलता है, गर्म वाला लावा। तो उसी तरीके से आपके अंदर ये सारा एंगर धीरे धीरे भरता रहता है, और ये उन्हीं लोगों के अंदर भरता है जिनके अंदर थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है। जिन्होंने सब निगल के पी लिया उनके अंदर तो कुछ नहीं होने वाला, और जिनके अंदर ये एंगर बनता है ना वही किसी दिन फटता है और वो कुछ करके दिखाते हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा एंगर बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप एकदम पक्के
सही बात। अब चाहे आप वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैजल खान बनो, 2 स्टार बनो, 3 स्टार बनो, अशोक स्तंभ लगा लो या सेक्रेटरी बन जाओ, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना एंगर है। बट ये प्रॉब्लम है मिडिल क्लास के पास, क्योंकि आप देख लो कहीं भी हाथ खड़ा करवा लेना आप जाके कि जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट में, उनके घर में कितने पार्लियामेंटेरियन हैं, कितने एमपीज हैं, कितने एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, कितने मिनिस्टर हैं। मिलेगा भैया कोई नहीं है, एक का दुक्का कोई है तो है, अदरवाइज सारे ऐसे ही मिडिल क्लास वाले हैं जिनको खुद को प्रूव करना है, जिनको अपने गुस्से पे पानी डालना है। और गुस्सा ये जायज भी है और हम सभी के मतलब ये तो मैंने कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ, मतलब मिडिल क्लास को तो भाव देने का कोई नाम ही नहीं लेता है। आप किसी ऑफिस में चले जाओ, ऑफिसर तो ऐसे बात करता है जैसे लग रहा है कि कितना बिजी है, वो कुछ नहीं कर रहा होगा, सुना ये लव स्टोरी लिख रहा है कि मुन्नी दीवानी थी, फिर भी लिखते हुए आपसे पूछ रहा है अच्छा बताओ क्या काम था, क्यों आए हो। भाव ही नहीं दे रहा है, आपको एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, क्या ही बोलोगे आपसे। और एक ये प्रोटोकॉल भी है, अगर मान लीजिए एंटरटेन करने लगे सबको तो प्रोटोकॉल खत्म। सपोज कर लीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर से मिलने गए और चीफ मिनिस्टर साहब एकदम कंधे पे हाथ रख के और बताओ भैया बबलू कैसे हो, फिर काहे मजा आएगा आपको चीफ मिनिस्टर से मिलने का। कहोगे यार कुछ नहीं यार, हलवा है चीफ मिनिस्टर से मिलना, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चीफ मिनिस्टर मैंने तो सुना ही नहीं था क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं है। मगर जब एक डिग्निटी, एक प्रोटोकॉल मेंटेन रहता है कि जाके 4 घंटा 5 घंटा इंतजार करो, भीड़ में एकदम धक्का मुक्की करते हुए ऑफिस तक पहुंचो, एकदम गिरते पड़ते, तब तक पता चला कि मुंह से झाग निकल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिला, तरस रहे हैं किसी तरीके से। चीफ मिनिस्टर साहब का भी सोचे सर साहब हमारी ये तकलीफ थी, ये करवा दीजिए, और उन्होंने बस इतना कहा कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ, एकदम खुश हो गए, अरे वाह कितना बढ़िया चीफ मिनिस्टर साहब है भाई, जबरदस्त यार, मतलब कह दिया आपका काम हो जाएगा। कहीं भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चले जाओ, डीएम साहब से मिलना है, एमपी एमएलए किसी से मतलब मिडिल क्लास को हर जगह ये चीजें फेस करनी होती है कि उसको कोई इंटरटेन ही नहीं करता है, कोई उसके सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इवन जो मिडिल क्लास है वो भी उसका सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर तो भैया गुस्सा आएगा, और गुस्सा आना भी चाहिए। अगर आपके अंदर भी ये गुस्सा है तो इस गुस्से को ताकत में बदलिए, इस गुस्से को ज्वालामुखी बनाइए, फैजल खान भी बनाइए, बट बनाइए, रुकिए मत। बाकी आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो जरूर शेयर करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।